सुनने वाले सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। पिछली बार हम रैप्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है, मतलब महाविपत्ति के जो 7 साल शुरू होंगे इससे पहले परमेश्वर अपनी सच्ची जो कलीसिया है, अपने जो सच्चे विश्वासी लोग हैं उनको उठा लेंगे। ये संदेश में भी हम रैप्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं। अभी एक दो और संदेश में हम रैप्चर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो हमें जाननी है, हमें सीखनी है, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार हो सके। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो ये प्रश्न का जवाब हम देने वाले हैं कि क्यों हमें रैप्चर में विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा लेंगे, तो ये सिद्धांत पर, ये डॉक्ट्रिन पर हमें क्यों भरोसा करना चाहिए। अब आप लोग को ऐसा लगेगा कि क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है, अथवा आप लोग को ये लगे कि ये सवाल का जवाब देना क्यों जरूरी है। तो आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीही लोग हैं कि जो इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतने सालों से हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तब भी उन्होंने बताया था कि वो वापस आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। ये 2000 से ऊपर साल हो गए, लेकिन अभी तक परमेश्वर वापस नहीं आए हैं। और जो भी भविष्यवाणी, प्रबोधवाणी, प्रोफेसी कहे गए, जो बाइबल में हमारे लिए लिखी गई है, जो परमेश्वर ने कही थी, उसमें से कुछ पूरा नहीं हो रहा है, तो रैप्चर भी नहीं होगा। यानी कि कोई हमें मतलब परमेश्वर हमें उठा के नहीं ले जाने वाले, और प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आने वाले। कई लोग हैं आज जो सच्चा विश्वास है उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो सच्चे विश्वास में से दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए ये सिद्धांत पे भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिले कि जो ये बताए कि ये सारी बातें गलत है, झूठी है, तो आप लोग उन्हें भी समझा सके। इसके लिए और आपकी समझ के लिए भी, ज़्यादा समझ के लिए, ज़्यादा ज्ञान के लिए, परमेश्वर के वचनों में ये बातों के लिए, ये बातों के लिए कितने सारे वचन है, कितनी सारी भविष्यवाणियाँ है, ये हम आज देखने वाले हैं इस सवाल का जवाब देते हुए। और इस सवाल के जवाब में मैं 3 वजह बताने वाली हूँ कि क्यों हमें ये सिद्धांत पे भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और इसके लिए जो विश्वासी है उन्हें तैयार रहना चाहिए। क्यों हमें रैप्चर के इस डॉक्ट्रिन पे, ये सिद्धांत पे हमें भरोसा करना चाहिए। सबसे पहला और अहम मुद्दा ये है कि ये बाइबल का सिद्धांत है, ये प्रभु के वचनों का सिद्धांत है। ये कोई किसी के मन में कोई कल्पना आई, किसी के मन में कोई तुक्का आया, किसी के मन में कोई विचार आ गया कि चलो ऐसा कोई विचार हम मसीहियों में बांटे, मसीहियों में जाहिर करें, ताकि सब परमेश्वर के मार्ग में चल सके। ना, ऐसी बात नहीं है। ये परमेश्वर के वचनों में दी गई बात है। और जब हम पिछली बार प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के बारे में जब हम देख रहे थे, तब भी मैंने कई वचनों में से ये बातें बताई थी। प्रकाशित वाक्य में से भी मैंने आपको वो बातें बताई थी। तो जब हम बाइबल में ही
इन बातों के बारे में देखते हैं तो हम इसके पर विश्वास करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली वजह है, ये पहला मुद्दा है कि क्यों हमें विश्वास करना चाहिए। अब पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि नए नियम में तो है ही, लेकिन पुराने नियम में भी हमें रैप्चर के बारे में उदाहरण मिलते हैं। हम देख सकते हैं, दो की बातें मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज मैं आपको और बताने वाली हूँ कि बाइबल में कुल मिला के 7 रैप्चर की बात की गई है। कुल 7 रैप्चर की बात की गई है, जिसमें से 2 पुराने नियम में है, जिसकी बात हम पिछली बार कर गए हैं, और 5 के बारे में हमको नए नियम में से पता चलता है। फिर से एक बार आपकी याद ताज़ा करने के लिए, सबसे पहला जो रैप्चर था वो इनोक का था, हनोक का था, जो हमें उत्पत्ति के 5वें अध्याय में से पता चलता है, और उसके बारे में हमें हिब्री के पत्री में से भी पता चलता है, जो 11वें अध्याय के 5वें पद में लिखा गया है। दूसरा जो पुराने नियम में लिखा गया रैप्चर है, वो भी मैंने आपको बताया था कि राजाओं के वृत्तांत के दूसरे पुस्तक के 1 से 11 वचनों में से हमको एलिया का जो रैप्चर हुआ था इसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये तो बात हुई पुराने नियम की, लेकिन नए नियम में भी हमें 5 रैप्चर के बारे में पता चलता है। तो बहुत स्वाभाविक है ये बात कि पहला जो रैप्चर है, पहला जो आकाश गमन है, पहला जो कोई ऊपर ले लिया गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। इसके बारे में हर एक सुवार्ता जो है हमें सुसमाचार, जो चारों सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये चारों जो सुसमाचार है उनके पुस्तकों में इसके बारे में कहा गया है, और साथ साथ में जो प्रेषितों के कार्य है वो पुस्तक में भी हमें ये बात बताई गई है। चारों के बारे में, चारों सुसमाचार के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप मार्क की जो सुसमाचार है उसके 16वें अध्याय में और 19वें पद में देखें तो इसके बारे में लिखा गया है, और प्रेषितों के जो कार्य है उसका जो पहला अध्याय है उसके 9 से 11 वचन अगर आप पढ़े तो इसमें भी प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों की आंखों के सामने से बादलों में चले गए इसके बारे में वहाँ बताया गया है। उसके बाद जब प्रथम की कलीसिया थी, पहले की जो कलीसिया थी, प्रथम सदी में जो कलीसिया पहले बनी, तो उसमें भी हमें ऐसे रैप्चर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले फिलिप के बारे में हमें पता चलता है, वो प्रेषितों के कार्य में ही बताया गया है 8वें अध्याय के 39वें वचन में, एक्स 8:39। प्रेषितों के कार्य के 8वें अध्याय के 39वें वचन में हमें फिलिप के बारे में बताया गया है कि कैसे उसको उठा लिया गया। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हर एक जगह पे, ये हर एक वचन में जो हिब्रू या ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है उसका एक ही मीनिंग होता है, उठा लेना। उठा लेना, बादलों में उठा लेना, ऊपर उठा लेना, उसका मतलब ये होता है। चौथे संदेश में मैं इस शब्द के बारे में आपको बताऊंगी, रैप्चर के बारे में, उठा लिया जाना, उसका क्या मीनिंग है। हम हिब्रू, लैटिन और ग्रीक तीनों भाषा जो कि हमारी बाइबल की भाषा है, लैटिन नहीं है लेकिन हिब्रू और ग्रीक जो हमारी बाइबल की भाषाएं हैं, उन हरेक में ये शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है और उसका क्या मीनिंग है, बहुत ही वर्णनात्मक रीति से हम बहुत लंबी बात करेंगे उसके पर, और ये शब्द क्या बताता है उसकी हम समझ लेने वाले हैं। क्योंकि ये शब्द अगर आप समझते हो तो आप ये भी समझोगे कि
रैप्चर में क्या होने वाला है। जो 5वां संदेश है उसमें मैं वही बात बताने वाली हूँ कि रैप्चर के बाद क्या क्या होगा, विश्वासियों के साथ क्या होगा, अविश्वासियों के साथ क्या होगा, ये जगत का क्या होगा। यही बात मैं 5वें संदेश में कहने वाली हूँ। ठीक है, तो वो तो चौथे और 5वें संदेश की बात हुई, लेकिन ये चौथा जो रैप्चर था वो फिलिप का था। फिर जो पौलुस था वो भी इसके बारे में बताता है। करंथी की कलीसिया पे उसने जो पत्र लिखा उसके 12वें अध्याय की 2 से 4 पद में, 2 से 4 आयत में पाउल अपने बारे में खुद अपनी गवाही देता है कि कैसे उसको उठा लिया गया। तो वहाँ भी वही शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर जो 7वां है वो फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। अब उसका मीनिंग थोड़ा अलग है। जब हम उन सारी बातों पे आएंगे तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी, जो कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 5वें वचन में है। तो वहाँ एक पुत्र के बारे में बताया गया है, एक स्त्री बताई गई है, एक महिला बताई गई है और उसके पुत्र के बारे में बताया गया है। तो वो जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो कैसे उसका अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ है, वो सारी बातें जब हम महाविपत्ति के बारे में सीखेंगे तब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय से 19वें अध्याय तक जो बातें लिखी गई है वो 7 साल के महाविपत्ति काल के बारे में बताया गया है। तो वो बात जब हम करेंगे रैप्चर के बाद तब मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी। तो ये 7 जगह पे हमको 7 अलग अलग लोगों के रैप्चर के बारे में या उनको कैसे उठा लिया गया उसके बारे में पता चलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं होने वाला है। और जो 7वां रैप्चर होने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह की जो कन्या है, जो मंडली है, जो कलीसिया है, उसको उठा लिया जाएगा, उसके बारे में है। तो उसके बारे में तो बहुत सारी जगह पे लिखा गया है। 1-2 वचन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है थिस्सलुनीकी के कलीसिया पे लिखा गया पत्र, उसका पहला पत्र और उसका 4था अध्याय और 17वें वचन में, और प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा गया है। पिछली बार मैंने करंथी मंडली कलीसिया पर लिखा गया पौलुस का पत्र की भी बात की थी, पहला पत्र, और उसके 15वें अध्याय के 50 में और 51वें आयत में भी इसके बारे में बताया गया है। और बहुत सारी दूसरी जगह है बाइबल में कि जहाँ उसके बारे में बताया गया है। तो ये पहली वजह है, ये पहली बात है कि क्यों हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। ये सिद्धांत सच्चा है, ये सिद्धांत विश्वास के योग्य है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल का सिद्धांत है और ये पहली बार नहीं होगा, लेकिन इससे पहले 5 बार हो चुका है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जो बताया गया है वो भविष्य की बात है। तो 5 बार हो चुका है और 2 बार अभी होने को बाकी है। तो हमें ये समझना है कि ये बाइबल का सिद्धांत है, वो पहला कारण है। जो दूसरा कारण है कि क्यों हमें इस पे भरोसा करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए। तो हाँ, उसमें मैं जाऊं इससे पहले मैं, अगर आपको और गवाही चाहिए और वचन चाहिए तो मैं नए नियम में से नहीं, मैं आपको पुराने नियम में से ही 3 वचन पढ़ के बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने सिर्फ रैप्चर की बात की, उठा लिया जाएगा, वो जो शब्द का प्रयोग जहाँ किया गया है उन सारे उदाहरणों की, वचनों की मैंने बात की। लेकिन इनडायरेक्टली मैंने कहा था प्रत्यक्ष रीति से या परोक्ष रीति से
बाइबल में इसके बारे में बताया गया है। तो नए नियम में तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन पुराने नियम में हमें ऐसे ऐसे वचन मिलते हैं कि जहाँ से हम इसके बारे में देख सकते हैं। तो बहुत सारे दूसरे वचन है जहाँ हमें इसके बारे में पता चलता है, लेकिन मैं 3 ही वचन आपके लिए पढ़ूंगी। आप भी अपने बाइबल में वो देख सकते हैं। पहला जो वचन है वो यशायाह जो नबी था उसके पुस्तक के 26वें अध्याय में 19 से 21 पदों में ये लिखा गया है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 26वां अध्याय 19 से 21 वचनों में ये बात बताई गई है। क्या बताया गया है? मैं 20 से पढ़ूंगी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक न छिपा रखेगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है। क्या लिखा गया है यहाँ? मेरे लोगों। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय में मेरी भेड़े कि जो मेरी आवाज़ सुनते हैं। बहुत ही स्वाभाविक रूप से यहाँ जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं उनको परमेश्वर अपनी अपनी कोठरी में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। 20वें वचन में हमने अभी पढ़ा कि अपनी अपनी कोठरी में जाओ, अपने अपने रूम में जाओ। कैसा रूम, कैसी कोठरी? तो जिसके बारे में यूहन्ना के ही सुसमाचार के 14वें अध्याय में 1 से 3 वचनों में प्रभु यीशु मसीह खुद ने ये बताया है कि मैं आप सबके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। हम पढ़ेंगे वो वचनों को भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप ये समझ सके, आप ये जान सके और ये बात कितनी सच्ची है, कितनी विश्वास पात्र है, वो हम जान सके। वहाँ लिखा गया है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और पहले वचन से, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। रहने का स्थान, अपनी अपनी कोठरी के बारे में यहाँ यशायाह नबी बताता है। और यहाँ नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों को बताते हैं कि तुम अपनी अपनी कोठरी में आओ, अपने अपने रहने के स्थान में तुम आओ। कब तक रहो? कि जब तक संकट टल ना जाए। संकट, कौन से संकट के बारे में यहाँ बताया गया है? वही जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि महाविपत्ति काल आने वाला है। बहुत स्पष्ट तरीके से कहने वाला, जब तक क्रोध शांत ना हो। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। किस पे? इस पापी जगत पे परमेश्वर का क्रोध उन 7 सालों में बरसने वाला है। तो वो क्रोध शांत न हो तब तक प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं उनको अपनी अपनी कोठरी में सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। और उस दरमियान परमेश्वर क्या करने वाले हैं? यहोवा 21वां पद,
यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ इसके बारे में बताया गया है जो विपत्ति काल आने वाला है। और फिर से एक बार हमें यहाँ से इस बारे में फिर से एक बार साबिती मिलती है कि विश्वासियों को 7 साल के ये विपत्ति काल से पहले उठा लिया जाएगा। दूसरा जो वचन है जिसके बारे में हम देखेंगे वो एक और नबी के पुस्तक में से है और वो है सफान्या नबी का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 3 आयत। सफान्या नबी का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 आयत। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। किन लोगों को ये कहा गया है? पृथ्वी के सारे लोगों को नहीं, सारे मसीही लोगों को नहीं। किसको कहा गया है? पृथ्वी के सब नम्र लोगों को और यहोवा के नियम के मानने वालों। मतलब जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने नए जन्म का अनुभव किया है, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है या उन लोगों को यहाँ प्रोत्साहन दिया गया है। उन लोगों को यहाँ ये आज्ञा दी गई है, ये शिक्षा दी गई है, क्या करो? उसको यानी कि परमेश्वर को ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढते रहो, नम्रता को ढूंढते रहो, यानी कि परमेश्वर में दृढ़ बने रहो। परमेश्वर को बहुत जोर से पकड़ के रखो, परमेश्वर के वचनों को जोर से पकड़ के रखो। क्यों पकड़ के रखो? ताकि संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मतलब परमेश्वर जब अपने क्रोध को इस पृथ्वी पे उंडेलने वाले हैं, वो 7 सालों के दरमियान, उससे आप बच जाओ। लेकिन कब बचोगे? जब परमेश्वर को अंत तक पकड़ के रखेंगे, उनको विश्वासु रहेंगे, उनको अधीन रहेंगे, उनमें चलेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी ये वचन हमारे लिए सही साबित होगा, कार्यरत साबित होगा। नहीं तो संभव है कि हम प्रभु के क्रोध के भागीदार बने। और इसीलिए हम जो विश्वासी लोग हैं उनको परमेश्वर में दृढ़ बन के रहना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर को पकड़ के रखना है। और तीसरी और आखिरी जो पद पुराने नियम में से ही मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भजन संहिता के पुस्तक में से है। तो भजन संहिता का जो पुस्तक है उसके 27वें अध्याय के 5वें वचन में हमको फिर से एक बार इसी के बारे में, रैप्चर के बारे में पता चलता है। भजन संहिता का 27वां अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। फिर से एक बार वही शब्दों का प्रयोग किया गया है। कब मुझे वो छुपाएगा? ये कौन लिख रहा है? ये दाऊद लिख रहा है, हम जानते हैं। और दाऊद परमेश्वर का प्रिय पात्र था, प्रिय व्यक्ति था, और वो परमेश्वर के विश्वास में चल रहा था। तो वो ये लिख रहा है, उसको ये विश्वास था और ये सभी विश्वासियों का विश्वास है। क्या है? कि वो संकट के दिनों में, विपत्ति के दिनों में क्या करेंगे? मंडप में छिपा रखेगा, अपने गुप्त स्थान में छिपाएगा,
परमेश्वर का मंडप क्या है? परमेश्वर का गुप्त स्थान क्या है? स्वर्ग है। तो संकट के दिनों में कहाँ होंगे विश्वासी लोग? स्वर्ग में होंगे। तो ये बात भी फिर से एक बार हमें प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के बारे में, यानी कि महाविपत्ति काल से पहले रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऊपर उठा लेगा, उसकी साबिती भी मिलती है। और साथ में ये होने वाला है, इसकी भी साबिती, इसके भी प्रूफ हमें मिलती है। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे वचन आपके आगे पढ़ सकती हूँ, पुराने नियम में से भी और नए नियम में से भी, कि जो ये साबित करता है कि ये बाइबल का सिद्धांत है। और हम जो विश्वासी लोग हैं उन सब को परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने जाने के लिए हम सबको तैयार रहना है। और अगर आप अविश्वासी है, अगर आप मसीही है लेकिन फिर भी आपने अपने जीवनों को परमेश्वर के हवाले नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के रक्त में अपने आप को साफ नहीं किया है, अपने पापों के लिए परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं किया है, तो अभी भी अनुग्रह का समय है। अभी भी प्रभु ने अपना अनुग्रह नहीं उठा लिया है। आप अब भी अपने जीवनों को परमेश्वर के हवाले कर सकते हैं, क्योंकि ये होने वाला है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने पुराने नियम में जो भी इस्राएल के बारे में, प्रभु के उन लोगों के बारे में, उनके आसपास बसने वाले देशों के बारे में जो भी प्रबोधवाणियाँ, भविष्यवाणियाँ की थी, वो सारी पूरी हो गई है। और आगे भी जो भविष्यवाणियाँ बाकी है वो भी पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में भी बहुत सारी भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी पुराने नियम में और नए नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास नहीं रखा है, उनको व्यक्तिगत रूप से अपना तारनार नहीं स्वीकार किया है, तो अभी भी आपके पास वो समय है। आप मेहरबानी करके अपना जीवन परमेश्वर के हवाले कीजिए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों में दिखे तो आप भी उसमें शामिल हो, और आप भी जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ आप भी रह सके। तो ये पहला रीज़न है, ये पहली वजह है कि जिसके लिए हमें रैप्चर के इस सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पे, और जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि ये विश्वासी लोगों की जीवंत आशा है। और बहुत स्वाभाविक है, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो हमारी आशा है, जो हम विश्वासी है उनकी। अगर हमारे पास ये आशा नहीं होती, अगर विश्वासी मसीही लोगों के पास ये आशा नहीं होती कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में उठा लेने वाले हैं, हमें स्वर्ग में ले जाने वाले हैं, अगर ये आशा हमें नहीं होती तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो हमारा मसीही होना भी व्यर्थ है, हमारा सुसमाचार फैलाना भी व्यर्थ है, हमारा बाइबल में मानना, हमारा परमेश्वर में मानना, सब 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 व्यर्थ है, अगर हमारे पास ये जीवंत आशा नहीं है तो। और प्रिय मित्रों, मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी और पहले भी हमारा शत्रु जो शैतान है वो ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोगों के दिलों में से ये आशा को निकाल दे, यानी कि वो अनंतकालिक नाश की ओर जाए, विनाश की ओर जाए, वो इच्छ रहा है, वो चाह रहा है।
और ये तो बहुत स्वाभाविक है, समझने वाली बात है, समझ सके वैसी बात है कि हमेशा शैतान यही चाहेगा कि कम से कम लोग या कोई भी बच ना जाए, कम से कम लोग बचे। और वो यही प्रयत्न में, वही कोशिश में लगा रहा है कि मसीही लोग और जो मसीही नहीं है वो भी परमेश्वर के पास ना आए, विश्वासी लोग ना बने, परमेश्वर के लोग ना बने, वही वो चाहता है। और इसी कोशिश में वो लगा रहता है। और विशेष रूप से अब ये बहुत जरूरी है कि हम अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रखें इस बात पे कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने जरूर 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 आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है। हमने अभी अभी यूहन्ना के सुसमाचार में से पढ़ा, 14वें अध्याय में से, कि प्रभु यीशु मसीह खुद ने ये कहा है। ये हमारी जीवंत आशा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा रिवॉर्ड है। मैंने बताया था आप लोग को पिछली बार कि जो जीतेंगे उनको परमेश्वर इनाम देंगे। तो ये विश्वासियों के लिए आशा है, इतना ही नहीं लेकिन विश्वास है, और इतना ही नहीं लेकिन वो विश्वासियों को पर बदला लेने का समय होगा, परमेश्वर के आशीषों को पाने का समय होगा। इस पृथ्वी पे विश्वासी होने के लिए विश्वासियों ने जो भी कुछ सहा है और सह रहे हैं, उसका बदला पाने का वो समय होगा, इनाम पाने का वो समय होगा। तो वो हमारी आशा है, वो हमारी जीवंत आशा है। और वो आशा के बिना तो विश्वासी मृत है, जैसे कि मरा हुआ है। तो इसीलिए इन दिनों में कि जब शैतान काफ़ी लोगों को, मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से, पृथ्वी पे जो अब हो रहा है सब, उन सारी बातों को मन में बिठा के शंका उत्पन्न करने का काम कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में हमें ये आशा को, ये जीवंत आशा को बहुत जोर से पकड़ के रखना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए हम तैयार रह सके और किसी भी चीज़ से हमारा विश्वास डगमगा ना जाए। हम परमेश्वर से अपने विश्वास को डगमगा न दे, वो इन दिनों में ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी ये ज़रूरी था, लेकिन इन दिनों में ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी बातें चल रही है, ऐसी बातें बन रही, ऐसी घटनाएं हो रही है कि बहुत स्वाभाविक रूप से मनुष्य है, इसीलिए हम डर जाए, हम टेंशन में आ जाए, हमको तरह तरह के प्रश्न अपने मन में आए। वो बहुत स्वाभाविक है, हम मनुष्य है तो डर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वासी है तो कैसे भी तूफान आए, कैसे भी प्रश्न आए, कैसी भी बीमारियां आए, आसपास कितना भी भयंकर घट जाए, लेकिन अगर आप विश्वासी है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत कहा था, वो उदाहरण कहा था कि आप ऐसे होंगे कि जिसने अपना घर खड़क पे बनाया था, रेत पे नहीं। रेत पे बनाया हुआ घर ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में गिर जा सकता है जब तूफान आता है। तूफान माने ये सारी परिस्थितियां, जब तूफान आता है तो रेत पे बनाया हुआ घर टूट जा सकता है और टूट ही जाएगा। लेकिन जिसने अपना घर खड़क पे यानी प्रभु यीशु मसीह पे अपने जीवन का घर बनाया हुआ है, वो कभी भी टूटेगा नहीं। वो सारे तूफानों में भी, सारे आपत्तियों में भी, सारे संकटों में भी वो स्थिर खड़ा रहेगा, वो अड़ग खड़ा रहेगा, वो उसको कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आपको अभी विश्वास में बने रहना है,
प्रभु यीशु मसीह के पर जो विश्वास आपने रखा है उसमें बने रहना है। और अगर विश्वास नहीं रखा है तो विश्वास करना शुरू करना है। तो वो दूसरी वजह है कि ये हमारी यानी विश्वासियों की ये जीवंत आशा है। और क्यों हमें इस पर विश्वास करना है, रैप्चर के इस सिद्धांत पे, उसकी तीसरी और आखिरी जो वजह है ये है कि ये हमें इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ये आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। अब अगर आप अपने आसपास आप देखो, अगर आप लोगों से अगर बातचीत करो तो कई लोग ऐसे होंगे, पूरी दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे या ज़्यादातर लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग होंगे तो वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। सबको डर लग रहा है कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, सबको डर लग रहा है कहीं धरतीकंप आएगा और हम दब जाएंगे, या कहीं पूर आ जाएगा हम बह जाएंगे, कहीं ये गिरेगा हमें ये होगा, ये घटना घटेगी हमें ये होगा ना। पूरी दुनिया अभी डर के माहौल में है, पूरी दुनिया अभी टेंशन के माहौल में है, पूरी दुनिया डर रही है। अब लोग अपने घर से निकलने के लिए भी डर रहे हैं। हाँ, अब अनलॉक शुरू हो गया है, लॉकडाउन नहीं है ज़्यादातर जगहों पे, लेकिन फिर भी लोग डर डर के जी रहे हैं। कितनी सारी बातों से लोग डर रहे हैं और वो स्वाभाविक है, हम मनुष्य है, डर जाए वो स्वाभाविक है, मैंने अभी अभी बताया आपको। लेकिन फिर से एक बार जो विश्वासी लोग हैं वो ऐसे डर के माहौल में भी, ऐसे तूफानों के बीच में भी बहुत शांति से, आनंद से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का ये वचन कि वो हमें लेने आएंगे और हमें उठा ले जाएंगे, ये वचन हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है, हमें परमेश्वर में टिके रहने के लिए बल देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का जो ये वचन है, ये प्रॉमिस है, जो वचन माने मैं प्रॉमिस की बात कर रही हूँ। ये कोई मनुष्य ने दिया हुआ प्रॉमिस नहीं है। कोई मनुष्य ने हमें ये नहीं कहा है कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा और आप लोगों को फिर से मेरे पास लेके जाऊँगा। ये मनुष्य ने दिया हुआ प्रॉमिस नहीं है, ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ प्रॉमिस है। और ये प्रॉमिस पे जो भरोसा कर रहे हैं वो विश्वासी लोग इन तूफानों में भी, इन डर के माहौल में भी, इन सारी जो परिस्थितियां पूरे विश्व में है, वो सारी परिस्थितियां में भी शांति से अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और मुझे यही आपको बताना है कि अगर किसी भी तरह, स्वाभाविक है, मैं इसके लिए, और मैं या कोई भी आपको दोषित नहीं ठहराएगा, क्योंकि हम मनुष्य है और डर जाएं, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप विश्वासी है तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाह रही हूँ कि अगर आप डर भी जाए तो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचनों को, और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो ये प्रॉमिस दिया है, उसको आप अपने हृदय के बहुत करीब रखो, अपने पास रखो, और इन वचनों में, इन प्रॉमिस में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उस पे भरोसा करके आप आगे बढ़ो। याद रखो, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर से एक बार, ये मनुष्य का दिया हुआ वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ वचन है।
और फिर से एक बार मैं कहती हूँ कि अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखिए। और अगर आप अविश्वासी है, मसीही है कि नहीं है, अविश्वासी है, तो आप परमेश्वर के पास आओ, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करो ताकि आप इस महाविपत्ति काल से बच जाए और सदा सर्वदा आप परमेश्वर के साथ रह सके। और मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही आशा है कि हम सब साथ में परमेश्वर के घर में रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस समय के लिए जब हम आपके वचनों में से, आपके पवित्र बाइबल में से हम ये जान सके कि आपने हमें प्रॉमिस किया है कि आप वापस आने वाले हो। पहले भी आपने अपने विश्वासी लोगों को अपने पास उठा लिया है और फिर से एक बार अपनी पूरी कलीसिया, अपने सच्ची कलीसिया, अपने विश्वासी लोगों को लेने के लिए आप वापस आ रहे हो। परमेश्वर, इन वचनों पर भरोसा कायम रखने के लिए आपके विश्वासी लोगों को आप मदद करें, और जिन्होंने अब तक आप पे विश्वास नहीं किया है वो लोग आप पे विश्वास करें, ऐसी दुआ हम मांगते हैं। सुनने वाले सभी को आपके बहुत सारे अनुग्रह से आप भरो। हमारी ये प्रार्थना आपके बेटे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए आप सुनो और कबूल करो। आमीन।